शिक्षा जो है यानी कि जो हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करते हैं, ये जो यूजीसी लागू किया गया तो इसमें जो एनरोलमेंट है यानी कि सकल छात्र नामांकन उत्तर प्रदेश का देख लीजिए और 2022-23 की रिपोर्ट देख लीजिए, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है पूरी तरह से। तो सरकार को और सिस्टम को ये देखना चाहिए कि जो बदहाल व्यवस्था है उसमें किस तरह का सुधार। जो पहले था आज से 50 साल पहले 40 साल पहले वो एम टीचर्स का भी नहीं है रहा। मुझे इस बात का दुख हो रहा है आज की शिक्षा को देख करके कि आगे क्या होगा। इस तरह की शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, सब कुछ किताबें पुस्तक कोई पढ़ना नहीं चाहता, जबकि पुस्तक एक जीवंत साहित्य है और अमर साहित्य है। गूगल और ये और वो इनसे इतना नहीं जितना किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है। पहले ही सब कुछ नहीं था, तब ज़्यादा योग्य लोग होते थे। मुद्दा उठाया आपने, इस स्तर के बारे में क्या कहना है? शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमारा यही कहना है कि उच्च शिक्षा जो है यानी कि जो हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करते हैं, तो ये जो यूजीसी लागू किया गया तो इसमें जो एनरोलमेंट है यानी कि सकल छात्र नामांकन उत्तर प्रदेश का देख लीजिए और 2022-23 की रिपोर्ट देख लीजिए, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है पूरी तरह से। तो सरकार को और सिस्टम को ये देखना चाहिए कि जो बदहाल व्यवस्था है उसमें किस तरह का सुधार किया जाए। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी, क्या मुद्दा है आपका? सरकार से एक ही मांग है कि सरकार को और सिस्टम को यानी अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि जो कागज में जो नियम बनाए गए, यूजीसी की स्थापना 1956 में एक एक्ट के द्वारा पारित होता है और यूजीसी के यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो नियम बनाए गए और उसमें कई सेक्शन जोड़े गए, जैसे कि धारा 3 के अंतर्गत कोई भी संस्था या फाउंडेशन जो है या विश्वविद्यालय जो है वही दे सकता है, डिग्री प्रदान कर सकता है, बाकी किसी को डिग्री देने का अधिकार नहीं है। तो ये कोई बताए, सरकार बताए, सिस्टम में अधिकारी बैठ बताएं कि 2022-23 में जो सीएजी की रिपोर्ट आई, जो सीएजी ने प्रस्तुत की है, वो ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में उस समय लगभग 8 विश्वविद्यालय फर्जी थे और सबसे ज्यादा यदि पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो पूरे देश में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फर्जी विश्वविद्यालय थे। तो फर्जी विश्वविद्यालयों के लिए क्या कर रही है सरकार? जो मानक बन रहे वो तो बहुत अच्छी बात है। ये जो नियम बनाया गया यूजीसी में, जो भी भेदभाव होता है, जो भी चीजें हैं, अभी अगला कंटेंट हम बनाएंगे उस बारे में। फिलहाल हमारा कंटेंट जो भी हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि यूजीसी में जो मानक कागज पे बना तो वो यथार्थ में आते आते दम कैसे तोड़ देता है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्या मांग है, क्या राय है जो सरकार तक पहुंचे और लोगों तक मुहैया कराई जाए, शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, क्या मांग है आपकी? हमारी यही डिमांड है कि जो नियम कागज में उल्लिखित हैं यानी कि जो मानक तय हो चुके हैं उन मानकों का सही से पालन हो जाए, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कायदे से हो जाए, तो सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा और नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं। मैं कानपुर विश्वविद्यालय के फर्स्ट बैच का स्नातक हूँ। अच्छा, जब कानपुर विश्वविद्यालय बना था, हाँ हाँ, मैं उस बैच का हूँ जो कानपुर विद्यालय का फर्स्ट बैच निकला जी। सबका स्नातक हूँ। और शिक्षा के मामले में अगर आपने पूछा है तो उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो आज शिक्षा देख करके मुझे बड़ा रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया। स्टूडेंट बदल गए, गार्जियन बदल गए, इवन टीचर भी बदल गए हैं। टीचर्स का भी एम जो पहले था आज से 50 साल पहले 40 साल पहले वो एम टीचर्स का भी नहीं है रहा। मुझे इस बात का दुख हो रहा है आज की शिक्षा को देख करके कि आगे क्या होगा। इस तरह की शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, सब कुछ किताबें पुस्तक कोई पढ़ना नहीं चाहता, जबकि पुस्तक एक जीवंत साहित्य है और अमर साहित्य है। गूगल और ये और वो इनसे इतना नहीं जितना किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है। पहले ही सब कुछ नहीं था, तब ज़्यादा योग्य लोग होते थे जी। आज आईटी क्षेत्र के साथ साथ पुस्तक भी हैं, सब कुछ हैं, मगर आज उतना ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न मोर एंड मोर। विद्यार्थी भी नहीं चाहता है किसी तरह मेरा काम चल जाए, मेरा एडमिशन हो जाए, मुझे डिग्री मिल जाए और मुझे शादी हो जाए। इसके अलावा कोई, अब जिस स्टूडेंट जो गार्जियन है उनके अगर 4 बच्चे हैं, हर स्टूडेंट का 10,000 रुपये महीने का खर्चा है कम से कम। जिस गार्जियन के 4 बच्चे हैं वो गार्जियन क्या करेगा? क्योंकि उन्हें बढ़िया 2,500 के जूते भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, बढ़िया कीमती मोबाइल भी चाहिए, जिसका महीने खर्चा है, मोटरसाइकिल महीने खर्चा है, तो गार्जियन कहाँ तक क्या पूरा करेगा?
तो वो एडमिशन लेकर के चले जाते हैं बाहर फैक्ट्रियों में काम करते, दिल्ली गुजरात कहीं न कहीं, कि अपना खर्चा पूरा तो करो, गार्जियन कब तक क्या करेगा। तो ये स्थिति शिक्षा की है, जब वो अपने डेली खर्च के लिए पैदा करने के लिए मजबूर है, कब पढ़ेगा। और अच्छा, ज्ञान अर्जन करने की उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। ये तो गिरता हुआ स्तर हो गया। यूजीसी का भी जो नया कानून आया उस पे क्या मत है आपका चाचा? यूजीसी के कानून को अप्लाई ये जो कराने नया के लिए- नियम बनाया अभी कि जो भेदभाव वाला जो चल रहा है हाँ, कहते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे कि ये कानून जो है इसमें विद्यालय के जो कैंपस हैं, यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है, वहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों का? अब यूजीसी ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय अभी 2, 4, 5 साल में और क्लियर हो जाएगा कि ये निर्णय यूजीसी वाला उचित है या नहीं है। और देखिए, जब अब इस आवश्यकता नहीं, हमारा मतलब ये था जैसे कमेटी बनेगी तो उसमें एक कमेटी में जो एक रखा गया है उसमें ओबीसी और एससी एसटी वर्ग से मेंबर होंगे उसमें, परंतु कहा जा रहा है कि जनरल जो कम्युनिटी है वहाँ से कोई भी मेंबर नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जो गलत शिकायत होगी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसी बात का विरोध हो रहा है जी। कि अगर किसी भी कानून नियम में बनाने में अगर कहीं भेदभाव या पक्षपात परिलक्षित होता है, वो कानून नियम स्थायी नहीं हो सकता, कभी न कभी बदलना पड़ेगा। आज की परिस्थिति में आज आप भले बना दें, सक्षम है, बना सकते हैं, मगर क्या वो कानून सबके लिए सर्वहिताय है, जनहिताय है? अगर नहीं है, उस कानून को भी बदलना पड़ेगा, चाहे वो यूजीसी हो और चाहे वो भारतीय संविधान हो। भारतीय संविधान में भी देखिए अमेंडमेंट हुआ करते हैं। क्यों हुआ करते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द मॉडर्न टाइम। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी यूजीसी का क्या निर्णय होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। बाकी इतना आप अपने समय में देख रहे हैं कि पहले में, पूर्व में और वर्तमान में इतना फर्क आ गया है, अंतर आ गया है बहुत, कि जो शिक्षा का स्तर है वो गिर रहा है, हायर एजुकेशन भी कहीं की नहीं रही है। कुछ एक विद्यालयों में जैसे कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे समूचा क्लास लगती है, ऐसा हमें भी समझ में आता है जब भी यहाँ से निकलते हैं, बच्चों को निकलते हुए देखा है। जी। तो 95+ एवरेज मान के चलते हैं हम। बहुत सारे विद्यालय में जाते हैं कि वहाँ पर किसी भी महाविद्यालय में क्लास लगती नहीं है। और ये भी सुनने में आता है, जो प्रबंध तंत्र में बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, कि गार्जियन भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं और स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप सहमत हैं हमारी बात से? टीचर रुचि नहीं ले रहा है। टीचर रुचि कैसे लेंगे जब विद्यार्थी ही नहीं आएंगे, स्टूडेंट नहीं आएंगे जब? क्या रुचि लें? और इस कॉलेज में आप आए हैं, जी जी, अन्य कॉलेज में गए होंगे जी। मेरे यहाँ अभी आपने लैब नहीं देखी है। नहीं देखी है। प्रॉपर लैब है। अभी आ जाए 100 बच्चे प्रैक्टिकल के लिए। अच्छा, प्रॉपर लैब है, सभी तीनों लैब हैं, अपने सभी लैब हैं, आप देखिए। अच्छा, लैब इस विद्यालय में लैब है यहाँ पर? जी, मेरे यहाँ लैब क्यों है? जो भी चल रहा हुआ था, तो इसमें देखिए ये कि जो बच्चे पीड़ित बच्चे हैं, जो ओबीसी या एससी या माइनॉरिटी के लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो उस तरीके के बच्चे हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे कि हमारी बात आगे आने वाले समय में सुनी जाएगी। अपनी बात अगर कॉलेज में प्रबंधक तक या जो हमारी कमेटी होगी उस पर हम पहुंचाते हैं तो हमारी बात सुनेंगे और हमारी इस बात को निर्णय निकालेंगे कुछ ना कुछ। तो उसका एक प्रावधान भी है कि 1 दिन के अंदर आपको तुरंत जो है कार्रवाई भी करनी है और आपको जो है मीटिंग बैठा के पूरा सक्रिय रूप से उसको देखना भी है। और जो बच्चे अच्छे सवर्ण बच्चे हैं, सवर्ण क्षेत्र बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी है कि अब इसमें भी पूरा हमने पढ़ाव नहीं हुआ है, को पूरा देखा नहीं हुआ है, तो इस बारे में क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि जो सवर्ण बच्चे हैं उनकी शिकायत का क्या प्रावधान है। जैसे अगर कोई ओबीसी या एससी बच्चे जो शिकायत करते हैं किसी सवर्ण के लिए, तो क्या सवर्ण बच्चे भी उनके अगेंस्ट में कोई अपील दायर कर सकते नहीं कर सकते? गलत शिकायत, जी, गलत शिकायत के लिए जो अपील दायर कर सकते नहीं कर सकते। इसमें अभी थोड़ा पूरा हमने नहीं देखा हुआ कि क्या आया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना विद्यालय की वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? जो डिग्री कॉलेज में, जो महाविद्यालय में जी या यूनिवर्सिटी के जो भी कैंपस है, जी, तो कैंपस में ऐसे जो नियम हैं उनका प्रभाव क्या पड़ेगा? साइकोलॉजी क्या बच्चों की जाएगी? साइकोलॉजिकल दो वे से आप देखिए, जो सवर्ण बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी या जो बच्चे ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, उन बच्चे दोनों वे से अगर देखिए तो जो
माइनॉरिटीज के बच्चे हैं या ओबीसी के बच्चे हैं वो उसको पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं, और जो सवर्ण के बच्चे हैं जो जनरल कास्ट से आ रहे हैं तो वो उसको नेगेटिव वे में देख रहे हैं कि हमारे पास शायद शिकायत का मौका नहीं रहेगा। तो साइकोलॉजिकल उनके ऊपर थोड़ा सा एक दबाव वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? आपने जहां तक अभी आपके अंडरस्टूड में ये नियम आया जी, उस आधार पे आपने जो चिंतन किया, सरकार को ऐसे नियमों में क्या तब्दीली या क्या संशोधन करना चाहिए? सरकार को सवर्ण कमेटी जो बनेगी लोकल की जो कमेटी जी 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 स्थानीय स्तर पर यूनिवर्सिटी, उस कमेटी में ओबीसी और ये SC/ST यानी कि ये कम्युनिटी से आएंगे जी जी, है ना? नहीं जो कमेटी देखिए नहीं मैंने जो देखा नहीं मैंने देखा हुआ है कि कमेटी के लिए जो उन्होंने बोला हुआ है कि कमेटी में तो आप जनरल कैटेगरी का जो होगा वो भी आएगा, जो SC होगा वो भी आएगा, जो माइनॉरिटी का होगा वो भी आएगा। कमेटी में सभी तरीके के मेंबर्स शामिल होंगे कमेटी में। ये उसमें नहीं है? नहीं ये लिखा हुआ है, हाँ ये उसमें लिखा हुआ है कि कमेटी में तो सभी मेंबर्स जो है आएंगे, लेकिन जो शिकायत का बात आती है ना कि अगर कोई गलत शिकायत होती है किसी सवर्ण के लिए तो उसका अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से।